हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में हम बताऊंगा कि हम लोग जो फार्मेसी इतिहास पढ़ते हैं, ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो बैठाया गया मतलब कैसे कैसे वो उसमें बातें किया गया, उसके बारे में कैसे बताया गया और कब मतलब ड्रग इंक्वायरी बैठाया गया और कहाँ तक मतलब बताया गया कि कैसे कैसे मेडिसिन को मतलब कहाँ कहाँ मतलब आप लोग जान के खुशी होंगे। फर्स्ट मेडिसिन कहाँ कहाँ लेबोरेटरी था, फर्स्ट में टेक्नोलॉजी कहाँ बैठाया गया, कहाँ मतलब कॉलेज खुला था, फर्स्ट मतलब पहले पहले फार्मेसिस्ट कहाँ पर मतलब कॉलेज खुला गया था, ये आप लोगों को जान के खुशी होगा। चलिए इसमें सब बताऊंगा कि जब ड्रग हम लोगों के इंक्वायरी हुआ मतलब कमेटी बैठाया गया तो फर्स्ट फर्स्ट काम जो नए नए काम हुआ था उस टाइम वो उसका बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे कि 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रोट इम्पोर्टेंट ऑफ द ड्रग बिल, लेटर इट वाज बिल द ड्राउन। मतलब इसको 1937 में ड्रग बिल लेके गवर्नमेंट आदेश कर दिया। गवर्नमेंट आदेश किया 1900 मतलब बिलिंग का प्रोसेस चालू होना चाहिए। तो उसके बाद अभी जैसे आप लोग जानते होंगे नोटिस आता है घर पर, तो आप लोग सिंपल में समझिए, जब पहले नोटिस आता है उसके बाद घर को हटाया जाता है सरकार का आदेश। तो इसी तरह ये है, पहले इसको मतलब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि अब बिलिंग का प्रोसेस होना चाहिए फार्मेसी में, तो वही बिलिंग का प्रोसेस 1940 में क्या किया, इसका लागू हो गया। गवर्नमेंट ब्रॉड ड्रग बिल टू, फिर गवर्नमेंट लाया कि ब्रॉड बिल द रेगुलेट द इम्पोर्टेंट मैन्युफैक्चरर मतलब मैन्युफैक्चरर किस कंपनी का है, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूटर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, ड्रग बिल उसको होना चाहिए ब्रिटिश इंडिया दिस बिल वाज द फाइनली अडेप्टेड एट द ड्रग। अब उसके बाद 1901 जब वो आया था तो 1940 में उसका फार्मेसी एक्ट ऑफ द 1940 लगाया गया कि जो बिलिंग होगा, सेल होगा, मैन्युफैक्चरर मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनके पास भी जो दिया जाएगा। उसके बाद सेल होगा मतलब मरीजों के पास जाए, पेशेंटों के पास जाए जो दवा ले रहे हैं फुटकर में। तो कई कामों से ये बताया गया। ब्रिटिश इंडिया से पहले था ब्रिटिश इंडिया, उसके बाद में चेंज हुआ, उसके बाद छोड़िए। तो आप लोग पहले जानना चाहिए कि 1937 में तो लागू हुआ बिलिंग का प्रोसेस, बट 1900 एक्ट ऑफ 1940 में बिलिंग का प्रोसेस चालू हो गया, मतलब सब जगह पहुंच गया। 1941 में क्या हुआ, द फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड लगाया गया। जब 1941 में ड्रग टेक्निकल एडवाइजर लगाया गया बोर्ड, तो इसको ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड लगाया गया। अदर दिस एक्ट वाज कंस्टिट्यूट सेंट्रल ड्रग। अब देखिए इसको बाद लगाया गया टेक्निकल एडवाइजर। तो टेक्निकल जो एडवाइजर बोर्ड था कि सोल्यूशन जो मेडिसिन हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब बेच रहे हैं लोग जो अपने पास से बेच रहे हैं, उसको चेक किया जाए कौन सा मेडिसिन अच्छा है कौन सा नहीं, यहाँ पर चेक होगा। उसके बाद पब्लिक में इसको मतलब पहुंचेगा घर घर जो भी। तो ठीक है, तो उसके बाद कोलकाता में फर्स्ट टाइम लेबोरेटरी के चालू किया गया, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। वहां से मतलब स्टेबिलिटी होता था मेडिसिनों के बारे में, मतलब मेडिसिन का चेक होता था, उसके बाद कहीं जाता था बनता तो वहीं था। ठीक है, 1945 में ड्रग रूल लगाया। ड्रग रूल अदर द ड्रग एक्ट ऑफ 1940 का था, वाज स्टेबिलिटी। अब देखिए उसका 1940 का था, बट द इंडिया फार्माकोपियल लिस्ट लगाया। इंडिया फार्माकोपिया में आप लोग सर्च करेंगे तो इंडिया फार्माकोपिया का लिस्ट आएगा, उसमें देखेंगे कि मेडिसिन का नार्कोटिक का अलग होगा और एंथेरेपी बहुत है जो आप लोगों को बताना चाहिए। मेडिसिन का अलग होगा, एंटीबायोटिक अलग होगा, वैक्सीन का अलग होगा, इसका मतलब क्या क्या प्रयोग होगा था उसमें देगा। इंडिया फार्माकोपिया में कैसे दवाओं को मतलब बनाया जाए, कैसे खाया जाए, मतलब बना के कैसे उसको ओके किया जाए, फिनिश किया जाए, मतलब हाँ ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद लिस्ट वाज द पब्लिश हुआ अंडर द चेयरमैन का, वो उस टाइम के आर्यन चोपड़ा थे चेयरमैन।
उसके बाद 1948 में फार्मेसी एक्ट 1948 पब्लिसिड हो गया। और उसके बाद इंडिया फार्माकोपिया कमिटी था वाज इंस्टीट्यूट अंडर द चेयरमैन वहाँ के थे बी एन घोष ने क्या किए कि फार्मासिस्ट काउंसिल ऑफ द इंडिया बनाया गया। उसका वाज एस्टेबिलिटी ऑर्डर और फार्मेसी एक्ट 1948 में बैठाया गया कि जो बंदे फार्मेसी काउंसिल ऑफ द इंडिया से आएंगे एजुकेशन करने को, इसलिए तैयारी किए गए। उसके बाद एजुकेशन रेगुलेटरी बैठाया गया, मतलब ये एजुकेशन जो मतलब रेगुलर पढ़ाई करते हैं उसको डिग्री दिया जाएगा और अच्छे से मतलब नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन रेगुलेटरी हैव came in the force in the some state बैठाया गया बट अदर स्टेट लेगेड बिहाइंड 1954 में ड्रग एंड मैजिकल रिमेडीज जो मैजिकल जो रेमेडीज था ड्रग के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, एक्ट 1954 में वाज द पास टू द स्टॉप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट बैठाया गया। एग्जाम्पल था क्रू और ऑलपिल में, मतलब क्रू में कच्चे में थे, जो पक्के में थे, और मेडिसिन में थे, और मतलब मेडिसिन बनाना था तो इसी के अकॉर्डिंग बनाया गया। आप लोग बच्चों को समझ आ रहा होगा जो पढ़ रहे होंगे, तो इसका थोड़ा सा है जो मेरे अंदर वो आप लोगों को बताया रहा हूँ, उससे आप लोग कुछ अपने पास से पढ़ के और अच्छे से जानकारी लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चीज और है जान लो कि इससे जानने से ये फायदा होता है कि कब मेडिसिन कब आया था, कब चालू हुआ था, कैसे चालू हुआ था, कोई बंदा पूछ दे तो कैसे बताएंगे, तो आप लोग जानेंगे तभी। मान लीजिए कहेंगे पेपर में गए 2 नंबर पूछ दिया कि कब मेडिसिन मतलब ड्रग बिल आए, तो 1937 में दे दिया, 1940 में दे दिया, तो आप लोग ड्रग आया तो 1930 में ही लिखना है, 1937 में लिखना, 1940 में लागू हो गया था, और 1940 में लागू था, 1941 में ड्रग टेक्निकल आया था, एडवाइजर। ठीक है दोस्तों, ऐसे पेपर में आता है दोस्तों। और ड्रग रूल अंडर द ड्रग एक्ट ऑफ द 1940 में स्टेबिलिटी होगा। आर्यन चोपड़ा वहाँ पर थे, डॉक्टर बी एन घोष थे, तो आप लोग ये देगा कि बी एन घोष ने 1948 में थे और आर्यन चोपड़ा कितना 1946 में थे। तो दोस्तों यही है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पूरा कहानी इसका कंप्लीट करूंगा, उसके बाद बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, हेलो दोस्तों, जो आप 1955 में मेडिसिन एंड टैबलेट प्रिपरेशन एक्सरसाइज ड्यूटीज एक्ट 1955 was the introduced to enforce uniform duty for all state alcohol product। आप लोग इसके मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जब मेडिसिन एंड द टॉयलेट प्रिपरेशन एक्सरसाइज ड्यूटीज जो एक्ट 1955 में हुआ था, तो बोला गया था कि जो यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, ड्यूटी करते हैं, उनको ऑल स्टेट अल्कोहल जो प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों, इंट्रोड्यूस टू इन्फोर्सेस यूनिफॉर्म ड्यूटी फॉर ऑल स्टेट अल्कोहल प्रोडक्ट। मतलब 1955 में कहा गया 1955 में कहा गया कि जो बिलिंग करते हैं, जो सेल्स करते हैं, मतलब 1955 में जो सेल्स मतलब करते हैं, बिलिंग करते हैं, उसको यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक उसका मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका एक डिग्री होना चाहिए, वही व्यक्ति जो सेल को मतलब बेचेगा, बिलिंग करेगा, वही ओनली। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात ये है, और जब 1955 में फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया फार्माकोपिया के नाम से मतलब जाना गया, इंडिया फार्माकोपिया के नाम से जाना गया। जब चालू हुआ
तब यहाँ पर चालू हुआ था कौन सा नाम से, इंडिया फार्माकोपिया के नाम से चालू हुआ। फर्स्ट एडिशन 1955 में हुआ था। जो अपना भारत का एक फार्माकोपिया बना, इंडिया फार्माकोपिया, उसमें मतलब जो ब्रिटिश एक फार्माकोपिया था, एक इंडिया फार्माकोपिया था। तो 1955 में इधर हुआ ब्रिटिश फार्माकोपिया, उसको मतलब दूसरा देश माना गया था। तो आपने जो बना पूछ दिया अपना देश में कौन सा इंडिया फार्माकोपिया है कि ब्रिटिश फार्माकोपिया है, तो आपको बताना इंडिया फार्माकोपिया का हम लोग को जो थ्योरी था वो जो मतलब इंडिया फार्माकोपिया का अकॉर्डिंग हम लोग दवा बनाते हैं, दवा बेचते हैं। मतलब दवा जितने हैं इंडिया फार्माकोपिया के इतने में ही है, ठीक है। इसमें कलबाल हो गया, डोलो हो गया, अल मेडिसिन इधर इंडिया फार्माकोपिया का मतलब नाम से जाना गया, ठीक है दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश में हम लोग जो इंडिया में है, इंडिया फार्माकोपिया नाम से जाना गया है, ठीक है। 1950 में क्या हुआ कि नारकोटिक जो मान लीजिए जो आप लोग समझ रहे होंगे नारकोटिक किस लिए चल, मान लीजिए ऑपरेशन कुल करना हो, मान लो उसको दर्द होता है, मान लीजिए कोई खराबी हो गया, मतलब किडनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, चाहे लीवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, चाहे पतली हो गया, चाहे कोई भी और प्रॉब्लम होता है, जैसे फोड़ा हो गया, फुंसी हो मतलब घाव हो गया, चाहे पैर में टूट गया, हड्डी टूट गया, उसके लिए नारकोटिक का प्रयोग किया गया 1985 में। 1985 में लागू हुआ कि जो व्यक्ति को मतलब सही मतलब डिटेल लिखा जाएगा, नारकोटिक ज़्यादा देने पर भी वो उस आदमी को खतरा होता है। नारकोटिक के बारे में एजुकेशन किया गया। नारकोटिक का अलग डिपार्टमेंट है जो नारकोटिक देते हैं डॉक्टरों को, जो एनेस्थीसिया लगाया जाता है। इसमें नारकोटिक का अच्छा से डिटेल में पढ़ना होगा तो आप लोग जानेंगे कि नारकोटिक जो मेडिसिन तो बेच सकते हैं, लेकिन नारकोटिक का डॉक्टर अलग होते हैं जो प्रयोग करते हैं ऑपरेशनों में, जिसकी वजह से उस जगह का सुन्न हो जाता है, उससे मतलब काटने पीटने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और आराम से काम हो जाता है, मतलब कोई भी आप लोग समझ रहे होंगे। तो दोस्तों नारकोटिक का 1985 में चालू हुआ। इसको साइकोट्रोपिक नाम से जाना गया। Substances Act has been enacted to protect सोसाइटी में पता चला फाउंड द डेंजर, मतलब सोसाइटी में पता चल जाएगा डेंजर ऑफ द एडिक्टिव ड्रग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे कंट्रोल द प्राइस। इसका ड्रग जो था, इसका प्राइजेस मान लीजिए नारकोटिक का है, हम कोई भी डेजिपान लीजिए, आप मान लीजिए डेजिपान ले लिए, फेंटानिल ले लीजिए इंजेक्शन, तो ऐसा मतलब उसका रेट फिक्स किया गया गवर्नमेंट के और अकॉर्डिंग कि उसका उचित ही मतलब एमआरपी हो और सही जगह उपयोग हो। उसका सब सिग्नेचर कुल होता है, जब वो मरीज को लगाया जाता है तो उसमें सिग्नेचर होता है कि आपको कुछ नुकसान होगा तो मेरा दोस्त नहीं, मतलब डॉक्टर अपने उससे तो अच्छा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे है, इसका नारकोटिक का प्रयोग 1985 में हुआ। आप लोग समझ गए होंगे जब नारकोटिक का मतलब प्रयोग किया गया तो 1985 से चालू है। और गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि प्राइस जो पीसेस ऑफ ड्रग है, पीसेस अंडर द चेंज फ्रॉम द टाइम, मतलब उसका टाइम भी होता है एक्सपायरी का, वो चेंज होता रहता है। एक ड्रग का जो डिपार्टमेंट है अलग है, इसके बारे में अच्छे से जानना होगा तो ड्रग मतलब बारे में जानना पड़ेगा। तो आप लोग लिखेंगे